वो ना तो कहीं का सुल्तान है, ना तो कहीं का महाराजा, ना कोई तख्त है उसके पास, ना ही कोई ताज। फिर भी है वो एक बेताज बादशाह। शह और मात के कई खेल खेले पर कभी मुंह की नहीं खाई। बात अपराध की हो या किसी साजिश की, हर एक पाशे पर उसने जीत का ही ठप्पा लगाया। सियासत हो या दरियादली, हर जगह ओहदे और दिल को जीत कर अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। आज उसकी दास्तां के साथ दिल थाम कर देखिएगा। यह बात है उन दिनों की जब गंगा किनारे एक गांव में बसंती बयार के साथ एक किलकारी गूंजी थी। उस समय किसे पता था कि एक किलकारी कभी आने वाले समय में बारूद की आग और आवाज बनकर इलाके को थर्रा देगी। पर यकीन मानिए, महज 16वें बसंत को पार करते करते वो जिस राह पर चल पड़ा, आज तक न पीछे मुड़ा ना ही कभी रुका। जरा तस्वीर पर गौर से देखिए, ये मासूम चेहरा क्या कहता है। यकीन वो नहीं जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। ये चेहरा है सूरज सिंह का, जो अब सूरज भान सिंह बन चुका है। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे मोकामा में जो बच्चा पैदा हुआ, वो है सूरज भान सिंह। वो बाहुबली जिसके अपराध ने उस समय पूरे बिहार को थर्रा दिया। 80 के दशक से अपराध की सीढ़ियां जिस रफ्तार से चढ़ने लगा, वो कभी थमा नहीं। 80 के दशक में सूरज भान छोटे मोटे अपराध करते थे, लेकिन 90 का दशक आते आते उनके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। अपराध की सीढ़ियां सूरज भान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। मोकामा की छोटी सी गलियां जब उनके अपराध के लिए संकरी पड़ने लगी, तो उसने पूरे बिहार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों मोकामा क्षेत्र में श्याम सुंदर धीरज की सियासत का सिक्का चलता था। दरअसल कभी श्याम सुंदर के लिए बूथ कब्जा करने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वो बौखला गए। इस दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के ही एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था, और वो लड़का सूरज भान था। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों की धूल मिट्टी में बड़े हुए सूरज भान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार की दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कद काठी वाला छोटा बेटा भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कभी सरहद पर जाकर दुश्मनों पर गोलियां दागने का सपना पालने वाले पिता को क्या पता था कि उनका बेटा गोलियां तो चलाएगा, पर सरहद की जगह कहीं और। सूरज भान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले जाने वाली थी। उसकी तकदीर ही अपराध और जुर्म बनकर रह गई। जहां उसके नाम का सिक्का चलता था, सूरज भान पहले बाहुबली, फिर विधायक और उसके बाद सांसद बन गए। सूरज भान सिंह का खौफ एक समय ऐसा था कि क्षेत्र में लोग उनके नाम से डरते थे। कभी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के शागिर्द रहे सूरज भान ने मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी थी। उसके बाद बलिया से निर्दलीय सांसद चुने गए और फिर रामविलास पासवान के साथ मिल गए। उसके बाद मोकामा सीट पर कब्जा जमाने को लेकर अनंत सिंह और सूरज भान सिंह के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हुई। सूरज भान सिंह पर तत्कालीन समय में तकरीबन 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हुए। बताया जाता है कि 80 के दशक में सूरज भान छोटा मोटा अपराध करता था, लेकिन 90 का दशक आते आते उसके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उससे आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह, धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। जब दिलीप सिंह मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए, तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरज भान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली, जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था, जिनके यहां पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था।
पिता ने सूरजभान सिंह को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ना मानी। मोकामा वासियों की अगर माने तो उन्होंने इस घटनाओं से परेशान होकर सूरजभान के पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में कार्यरत उनके इकलौते भाई ने भी आत्महत्या कर ली। बिहार की राजनीति में रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने वाले सूरजभान सिंह दबंगई के बाद राजनीति में किस्मत आजमाने उतर आए। पहले दबंगई, फिर विधायक और बाद में सांसद तक बने। पहले निर्दलीय विधायक बने, फिर पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। सूरजभान ने मोकामा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। उसके बाद साल 2004 में वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से बलिया बिहार के सांसद बने। मोकामा का नाम आते ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पिछले 3 दशक से बाहुबलियों का राज है, यानी बाहुबली ही विधायक चुने जाते रहे हैं। इसकी शुरुआत अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह से हुई, जो साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुने गए थे। 1995 में भी दिलीप सिंह ही जीते थे, लेकिन साल 2000 में दूसरा बाहुबली सूरजभान सिंह यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता और विधानसभा पहुंचा। सूरजभान सिंह भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। सूरजभान और अनंत सिंह के परिवारों के बीच दुश्मनी का इतिहास भी पुराना रहा है। उसके बाद सूरजभान सिंह का कद काफी बढ़ गया, क्योंकि अब वो एमपी बन चुका था और अब उसकी सियासी धमक दिल्ली की सत्ता तक जा पहुंची। एलजेपी में वो दूसरे नंबर के नेता बन गए। मंत्री तो रामविलास पासवान थे, पर देश भर में उनकी हनक और जो धमक थी वो चलने लगी। ठेकेदारी से लेकर बड़े मैनेजमेंट सब में सूरजभान का फैसला ही आखिरी हुआ करता था। सूरजभान एक बड़ा सिंडिकेट बनकर छा गया। ये थी सूरजभान की कहानी कि आखिर कैसे बिहार की राजनीति में सूरजभान न सिर्फ अपराध का बड़ा नाम बने, बल्कि इसके साथ उसने जराइम की दुनिया में अपना एक सिक्का चलाया। इस तरह मोकामा का एक सीधा साधा युवक अब तक एक मजा हुआ सातिर खिलाड़ी बन चुका था। उसकी अपराधों की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। एक दिन अहले सुबह शीतकालीन चरम पर थी। कोहरा घना था, सामने वाले को देखना और पहचानना भी नामुमकिन था। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हो गई। तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का भी नाम आया। रामी सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाहों और यहां तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई। सूरजभान अन्य मामलों की तरह इसमें भी बरी हो जाते अगर केस का एक गवाह और टूट गया होता, मगर गवाहों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाता बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था। उस परिवार से जुड़े लोग बताते हैं कि सूरजभान के लोग आदतन उस गवाह को भी धमकाने गए। कामदेव सिंह का परिवार सफेदपोश कारोबारी हो चुका था। जब पता चला कि सूरजभान सिंह ने उनके किसी रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दी है, तो सूरजभान को उसी के अंदाज में संदेश भिजवाया गया, हमने हथियार चलाना बंद किया है, हथियार रखना नहीं, हमारी बंदूकों से अब भी लोहा ही निकलेगा। डॉन को पूर्व डॉन की धमक का अंदाजा था। कामदेव सिंह के बहुत से चेले चपाटे अपराध की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे। सूरजभान सिंह को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक दे दिया सूरजभान सिंह के लिए। अब सूरजभान सिंह के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था। सूरजभान सिंह मोकामा में उस वक्त छाया जब उसका सामना उत्तर बिहार के डॉन माने जाने वाले अशोक सम्राट से हुआ। अशोक सम्राट ने सूरजभान पर मोकामा में हमला भी करवाया था। इस हमले में सूरजभान सिंह के पैर में गोली लगने के बाद भी वो बच गया, लेकिन उसका चचेरा भाई मारा गया। कहा जाता कि अशोक सम्राट जब तक जिंदा रहा, सूरजभान मोकामा से बाहर नहीं निकल पाया था। पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद सूरजभान ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। इसी बीच सूरजभान के चचेरे भाई मोती सिंह की गैंगस्टर नागा सिंह ने हत्या कर दी थी।
जिसके बाद सूरजभान सिंह का मोकामा विधायक दिलीप सिंह से दुश्मनी बढ़ी। उस दौर में अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान का भी नाम जुड़ गया। उस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन अब उसके सामने सपने बड़े हो चुके थे। एक तरफ सूरजभान सिंह की राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ मुकदमों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। उसके बाद सूरजभान बलिया से लोजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। सूरजभान सिंह ऐसे तो नेता एलजेपी के हैं, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने नीतीश का संकट मोचक बनकर भी दिखाया। साल 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश के परिजनों ने सूरजभान पर इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को भी बरी कर दिया गया। हालांकि ये तो ऐसे मामले हैं जो कानून और पुलिस की निगाहों में आए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान सिंह ने अपनी कर्मभूमि बेगूसराय को माना और लंबे समय तक सारे मंसूबे और जाल को वहीं बुनता रहा। उसके लिए आईओसी, एचएफसी और गड़ाहरा यार्ड कमाई का क्षेत्र बना रहा। कुख्यात अशोक सम्राट से भी टक्कर लेने का काम अमूमन वहीं से किया करता था। इसमें साथ दिया बीहट के एक और बाहुबली भाजपा नेता राम लखन सिंह ने। दोनों एक ही जाति भूमिहार से आते हैं, इसलिए समीकरण गहरा था। आज भी सूरजभान राम लखन सिंह को अपना गुरु मानता है। हथियारों का जखीरा और पैसे दोनों यहीं से उपलब्ध होते थे। कहा जाता है कि जब तक डॉन अशोक सम्राट जिंदा रहा, तब तक सूरज सिंह मोकामा से बाहर नहीं निकला। जब एक एनकाउंटर में हाजीपुर में सम्राट मारा गया तो उसने अपना विस्तार किया। कहा जाता है कि इसी इलाके में, बिहार में, या कहते हैं देश में पहला AK-47 राइफल भी आया। सूरजभान सिंह अपने समय के वो दबंग डॉन थे जिनके एक इशारे पर इनके गुर्गे किसी का भी काम का तमाम कर देते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ये नाम अपराध जगत में नया नहीं है। इसके कारनामे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को ही मारने की सुपारी ले ली थी। अपराध की दुनिया में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने कदम रखा तो उसके गॉडफादर बने सूरजभान सिंह। जुर्म की दुनिया में श्री प्रकाश की एंट्री काफी हद तक 70 के दशक की किसी फिल्म की तरह है। उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले को लड़के की हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए वो बिहार के मोकामा पहुंच गया। वहां उसे सूरजभान सिंह ने आश्रय दिया। उस समय सूरजभान का नाम अपराध की दुनिया में काफी चमक रहा था। उनको श्री प्रकाश जैसे लड़कों की हमेशा जरूरत पड़ती थी। सूरजभान सिंह की राजनीतिक यात्रा पर ग्रहण तब लगा जब एक हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन सजा के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हालांकि उसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर सांसद बनवा दिया, तो अगली बार अपने भतीजे को बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उतार दिया। यहां से उनके भतीजे चंदन सिंह की जीत हुई और अभी वो सांसद हैं। सूरजभान सिंह अभी पारस पासवान गुट के साथ लोजपा में हैं। कहा यह भी जाता कि पार्टी में उनकी सलाह के बिना न तो रामविलास पासवान चलते थे, न ही अब पारस चलते हैं।